पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष एवं संक्षिप्त विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना बताई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्रेणी 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत श्रेणी, विच्छिन्न श्रेणी एवं सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद आज हम आप लोगों को विच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना बताएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी की ही भांति विच्छिन्न श्रेणी में भी प्रमाप विचलन ज्ञात करने की 2 विधि है: प्रत्यक्ष विधि और संक्षिप्त विधि। आज प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना बताएंगे। विच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FD² n। यहाँ पर स्मॉल सिग्मा बराबर प्रमाप विचलन का चिन्ह, n बराबर आवृत्तियों का योग। यहाँ यह ध्यान देना है कि अभी तक आप लोग n बराबर पदों की संख्या जानते थे, यहाँ पर n बराबर आवृत्तियों का योग होता है। सिग्मा FD² बराबर समांतर माध्य से पदों के विचलनों के वर्गों का तत्संबंधित आवृत्तियों से गुणनफल का योग। सर्वप्रथम हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक x का और दूसरा f का। x में दिए गए पद मूल्य लिखेंगे और f में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित समंक माला से प्रमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। x कॉलम में हम लिखेंगे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फ्रीक्वेंसी है f, ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7, 2। सर्वप्रथम इसकी क्रियाविधि नोट कीजिए। सर्वप्रथम दिए गए आवृत्तियों से आवृत्तियों का योग ज्ञात कर लिया जाता है। सेकंड प्रत्येक पद मूल्य का तत्संबंधित आवृत्तियों के साथ गुणनफल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, गुणनफल का योग अर्थात सिग्मा fx ज्ञात करते हैं। गुणनफल का योग करने के बाद समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx/n सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र से हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम समांतर माध्य से प्रत्येक पद का विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन ज्ञात करने के बाद इन विचलनों का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में विचलनों के वर्गों में तत्संबंधित आवृत्तियों का गुणा करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पद मूल्य का गुणा करने के पश्चात हमें सिग्मा FD² प्राप्त हो जाता है। अब इस सिग्मा FD² में आवृत्तियों के योग का भाग देकर वर्गमूल निकाल लेते हैं। प्राप्त भाजनफल को प्रमाप विचलन कहते हैं। सवाल नोट आप कर चुके हैं। x श्रेणी में है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7 और 2। सर्वप्रथम फ्रीक्वेंसीज का योग कर लीजिए तो n बराबर 100। थर्ड कॉलम बनाइए fx। पहला x है 10, पहली फ्रीक्वेंसी है 5, तो 10 × 5 = 50। दूसरा है 12 × 8 = 96। 14 × 21 = 294।
16 into 24 equal to 384. 18 into 18 equal to 324. 16 into 24 equal to 384. 18 into 18 324. 20 into 15 equal to 300. 22 into 7 equal to 154. 24 into 2 equal to 48. अब इसका टोटल कर लीजिए। टोटल होगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 1650। अब इसकी सहायता से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बराबर एफ एक्स के स्थान पर लिखिए 1650 और एन के स्थान पर लिखिए 100, तो बराबर हो जाएगा 16.50। समांतर माध्य बराबर हुआ 16.50। जैसा कि हमने आपको क्रियाविधि में भी बताया है, नेक्स्ट स्टेप होगा समांतर माध्य का प्रत्येक पद से विचलन। नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी फॉर डेविएशन। पहला x है 10 में से 16.50 जाएगा तो बचेगा 6 माइनस 6.50। दूसरा x है 12 माइनस 16.50 इक्वल टू 4.50 साइन माइनस का लगेगा। तीसरा है 14 माइनस 16.50 इक्वल टू माइनस 2.50। नेक्स्ट 16 माइनस 16.50 इक्वल टू माइनस 0.50। 18 माइनस 16.50 इक्वल टू प्लस 1.50। 20 माइनस 16.50 इक्वल टू प्लस 3.50। 22 माइनस 16.50 इक्वल टू प्लस 5.50। 24 माइनस 16.50 इक्वल टू प्लस 7.50। क्रियाविधि में देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा है इस विचलन का वर्ग ज्ञात करना ताकि सभी ऋणात्मक मूल्य धनात्मक में बदल जाए। तो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? नेक्स्ट कॉलम होगा डी स्क्वायर। पहला डी है -6.50। -6.50 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मूल्य प्राप्त होगा 42.25। -4.50 इंटू -4.50 इक्वल टू 20.25। -2.50 का स्क्वायर होगा 6.25। -0.50 का स्क्वायर होगा -25। 1.50 का स्क्वायर होगा 2.25। 3.50 का स्क्वायर होगा 12.25। 5.50 का स्क्वायर होगा 30.25। 7.50 का स्क्वायर होगा 56.25। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस विचलन के वर्ग में तत्संबंधित आवृत्तियों का गुणा। पहला विचलन का वर्ग है 42.25। पहली आवृत्ति है 5, तो 5 इंटू 42.25 इक्वल टू 211.25। नेक्स्ट 8 इंटू 20.25 इक्वल टू 162.00। तीसरा है 21 इंटू 6.25 इक्वल टू 131.25। इसी तरह से प्रत्येक
फ्रीक्वेंसी का तत्संबंधित विचलनों के वर्ग से गुणा कर लेंगे। लास्ट में इन विचलनों के वर्गों के गुणनफल का योग अर्थात सिग्मा एफ डी स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, जो कि होगा 1059। अब हम सूत्र लिखेंगे। स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। व्याख्या हमने पहले आपको बता दी है। इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर होगा 1059, एन बराबर 100, अंडर रूट 10.59 इक्वल टू 3.25 एप्रॉक्स या लगभग। तो प्रमाप विचलन बराबर 3.25 लगभग होगा। प्रश्न में आपके दिया हुआ है कि प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी आपको बताया है, प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है प्रमाप विचलन गुणांक बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एक्स बार। स्मॉल सिग्मा प्रमाप विचलन का चिन्ह और एक्स बार समांतर माध्य। प्रमाप विचलन आपका आया है 3.25 और समांतर माध्य है 16.50। तो 3.25 अपॉन 16.50 बराबर 0.197। प्रमाप विचलन का गुणांक सदैव दशमलव में ही आता है। थैंक यू।